अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। आज एक बड़ी और अहम खबर है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाकायदा तौर पर उनको कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दरख्वास्त की समाअत की और उसमें अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 12 अक्टूबर को यानी कि अगले महीने की 12 तारीख को अदालत की तरफ से जवाब तलब किया गया है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के वकील जो उन्होंने करना चाह रहे थे उसमें वकालतनामे की तस्दीक करने से इनकार किया गया है और उसके बाद फिर इस बात पे अदालत ने एमक्यूएम की दरख्वास्त पर वकालतनामे की तस्दीक के मामले पर भी फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं। और इसके अलावा अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन नादरा को और दीगर जो है उनको मजाज अफसर जो है मुकर्रर करने का हुक्म दिया है कि इस मामले में मजाज अफसर मुकर्रर करने के बाद तफसीलात अदालत में रखी जाए। और उसके बाद दरख्वास्त में उनके वकील की तरफ से ये भी कहा गया था कि केस में वकील करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की जो तस्दीक पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो नहीं कर रहा और उस पर अदालत ने जो है वो समाअत की और ये बाकायदा तौर पर कल फौरी समाअत की इस्तदा की गई थी। चूँकि 2-3 मामलात हैं, एक तो ये कि कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए और उसके बाद फिर चूँकि इनकी तकरीर पर पाबंदी है और तकरीर पर पाबंदी हटाने के लिए भी बाकायदा तौर पर एमक्यूएम की जो क़यादत है एमक्यूएम बानी के साथ वो ख़ुद या फिर उनकी दीगर जो रहनुमा हैं वो रजू करना चाहते हैं। तो इसलिए जब तक कौमी शनाख्ती कार्ड जारी नहीं होगा तब तक ये मामला हो नहीं सकता। चूँकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ तरीक़ों से रजू करने की कोशिश की गई है, अब तक जो है उस पर कोई खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी और अहम हालिया दिनों की पेशरफ्त है कि एमक्यूएम या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें वो दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं अपने वकील के ज़रिए, एक तो उसकी तस्दीक करने का भी हुक्म दिया जाए, दूसरा ये है कि उनको कौमी शनाख्ती कार्ड जारी नहीं हो रहा। 2013 में भी आपको याद होगा कि कौंसलेट में उनको बुलाया गया था नादरा और जो ऑफिशल्स हैं उस वक्त के, उन्होंने तस्दीक भी की थी कि कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जा रहा है। बाद में फिर हुकूमत तब्दील होती है और उसके बाद फिर ऊपर नीचे के मामला, अब शनाख्ती कार्ड जारी ही नहीं किया जा रहा, ट्रैकिंग नंबर और सारी चीज़ें जो है वो जारी की गई थी। तो अब इस सारी पेशरफ्त को किस तरह समझ रहे हैं कि क्या वाकई अब कोई पेशरफ्त की तरफ हो रहा है मामला? और देखें, शायद हम इस पे दोनों फ़रीक़ैन के रवैये का जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान है और एक जानिब ये अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब क्यों कौमी शनाख्ती कार्ड चाहते हैं जब उन्होंने एक नेशनलिटी ले ली है बरतानिया की और वो उस पर बहुत खुश भी हैं, उनको तमाम मराहत भी हासिल हैं और मुस्तक़बिल करीब में उनके कोई आने का इम्कान भी नहीं है। जिस तरह की उनकी सूरत हाल रही है, जिस तरह उनकी पॉलिटिक्स रही है, तो उनकी वतन वापसी के इम्कानात बहुत कम हैं। और उन्होंने इसे कभी छुपाया नहीं, उससे बड़ी खुशी का इजहार भी किया था जब उन्होंने दूसरी नेशनलिटी बरतानिया की ली थी। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल भी है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई हक़ नहीं पहुंचता, कोई पाकिस्तानी कैसा भी हो तो वो किसी को उसकी शहरियत से महरूम रखे और वो शहरियत के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे इनकार करे, क्योंकि वहाँ जो सफारत खाना है वो पाकिस्तान की हैसियत रखता है कि सफारत खाने दुनिया में कहीं भी हों उसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं जिसके वो सफारत खाने होते हैं। तो पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मामलात और अपने शनाख्ती कार्ड और दीगर जो मामलात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी सफारत खाने के थ्रू कराते हैं। तो ये हुकूमतों की तब्दीली से पाकिस्तान के आइन में कैसे तब्दीली हो सकती है कि जब एक शहरी का हक़ है, वो जो यहाँ बाय बर्थ पाकिस्तानी है, उसे उसके हक़ से कैसे महरूम किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज़ात, जो पासपोर्ट हो, शनाख्ती कार्ड हो, जो एक मखसूस मुद्दत के बाद रिन्यू कराना पड़ते हैं, तो ये उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि एक दफ़ा एक्सपायरी डेट हो जाए, तो फिर इस काम को भी ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती है हमारी रियासत। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। दुनिया में हमारा इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और फिर बैरून मुल्क और ऐसे ममालिक में हम जब ये हरकतें करते हैं तो इससे और धब्बा लगता है। आप इससे अचीव कुछ कम करते हैं कि एक शख्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा, वो भी एक शख्स नहीं है बल्कि एक पार्टी का नुमाइंदगी है जो उन्होंने कभी अपनी सियासत यहाँ की थी, उसके वो समेटना चाहते हैं, उसके असरात को उसको कैश करवाना चाहते हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट
मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी शहरियत को बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि कभी भी डीलिंग हो तो वो अपने आप को पाकिस्तानी प्रूव करके इस सोसाइटी में जो उनका हिस्सा है वो उसे कैश करा सकें। तो दोनों जानिब से कोई हमें क्लीन हैंड लोग नज़र नहीं आते, कोई साफ़ हाथ नज़र नहीं आते कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी में और ज़रूरत के तहत आया है और उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये मुफादात का खेल है, दोनों पार्टियाँ, दोनों फ़रीक़ैन और हुकूमत और जो भी अदारे यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन भी जो खेल खेलना चाहते हैं, ये मुफादात का खेल है। कोई एक कानूनी और आइनी पैराए में इसको कहा जाता है और आवाम की एक बड़ी तादाद ये नॉन इशू पर इस पर पागल हो जाती है। इनके पीछे जो इनके फॉलोअर होते हैं वो चाहते हैं कि क्या कुछ हो, फिर ये मीडिया पे डिस्कशन होती है। लेकिन ये जो है ये हमारे मुआशरे की अक्कासी है कि हम कभी भी कवानीन से या अपनी अक़दार से कमिटेड नहीं होते, बल्कि अपनी ज़रूरियात और मुफादात के तहत ब्लैक मेलिंग करते हैं, बारगेनिंग करते हैं और फिर इस तरीके से मामलात हमारे हल होते हैं। और ये तो बहुत सियासी तौर पर आप समझ सकते हैं कि चूँकि अब इदारों को ज़रूरत तो है, MQM जो पाकिस्तान में है उनकी जो भी सियासी तौर पर वक़्त रह गई है वो आपके सामने है। अगर कोई भी बड़ा लीडर अगर किसी दूसरी सियासी जमात को कोई टफ़ टाइम दे सकता है तो वो अल्ताफ़ हुसैन है। उनकी आपको पता है इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया, तो यहाँ आपने ज़िमनी इंतखाबात में नताइज देख लिए, 10% भी उसका टर्नओवर नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर शनाख्ती कार्ड उनको मिल जाता है, तकरीर और तहरीर पर जो पाबंदी है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर सियासी असर रसूख उनका बहाल हो सकता है? ये डाउटेबल, बड़ा क्वेश्चनेबल सा ये सवाल है जिस पे कि ये कहा जाए कि उनकी अपील पर बाइकाट इतना हुआ या ये कुछ हुआ। MQM पाकिस्तान अपनी पोजीशन खो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और 2001 में भी हमने देखा कि जब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट कामयाब हुए थे तो MQM अपनी सीटें और अपनी पोजीशन को लूज़ कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ तरक्याती काम कराने के लिए जब मुस्तफ़ा कमाल आए कोशिशें की, लेकिन वो चीज़ें बहाल नहीं हुई थी। लेकिन ये था कि अल्ताफ़ हुसैन को कारकुनान दस्तयाब थे, 90 के ज़रिए वो कुछ ना कुछ अपने लोगों तक पैगाम पहुंचाते थे, कुछ काम भी होते थे। तो ये कदरे बेहतर पोजीशन में थी MQM पाकिस्तान की निस्बत, जब इसकी क़यादत बानी के पास थी, अपने MQM के बानी के पास थी, तो ये कहीं बेहतर हालत में थी। लेकिन जो उन्होंने सियासत की यहाँ पर कराची में जो खून रेज़ी हुई, उसके बाद उनकी अपनी वापसी बहुत मुश्किल हुई और उनके लिए नया खून हासिल करना, नए लोगों के साथ उनका राब्ता बहुत मुश्किल हो गया था। जो लोग अब 40-50 साल से, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बानी MQM के फॉलोअर वही हैं जो कभी 40 साल और 50 साल की उम्र में आ चुके हैं। अब इनके पास नई अफरादी क़ुव्वत नहीं आ रही है। जो नए वोटर बने हैं, जो 18 से 20 साल के, 25 साल के लोग हैं, वो नहीं जानते कि बानी MQM का क्या रोल था, क्या किरदार था, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, बल्कि उन्हें यही पता लगता है कि कराची की जो मौजूदा हालत है, जो इस वक्त तबाहशुदा कराची है, वो MQM की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसके बानी लंदन में बैठे हैं। तो उसके लिए कोई अच्छा परसेप्शन नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद है, अगर 40 से 50 सालों के उम्र के लोगों की तादाद है, 55 साल के उम्र के लोगों की तादाद है। सरकारी दफातर में कुछ लोग हैं जिन्हें नौकरियां उनके तुफ़ैल मिल गई थी, वो किसी मेरिट पर मिली थी या जैसे भी मिली थी, तो एक बड़ी तादाद थी। तो वो ये तवक्को रखते हैं कि हमें पहले भी फ़ायदा पहुँचाए, तो हमारा इंटरेस्ट रखते हैं बानी MQM, तो वो उनसे कोई अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। तो एक उनका सर्कल है, बहुत बड़ा ना सही, वो महदूद होता हुआ, जितना भी बड़ा था वो अब महदूद होता हुआ, सुकड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन बहरहाल उनका सर्कल है, उसे तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन जितना उनकी जानिब से वो दावे किए जाते हैं कि ये बाइकाट सिर्फ हमारी वजह से मौसर हो रहा है और ये 10% या इससे कम जो रेशो होती है, सिर्फ यही वजह है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो लेकिन जब इख्तलाफ होता है, कोई चीज़ प्रूव करने के काबिल ना हो, तो हर फरीक और हर जो फैक्टर होता है वो क्लेम करता है कि हमारी वजह से ये सूरत हाल है। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर इस समाअत की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा एक अहम इक़दाम किया है कि दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। और दरख्वास्त काबिल समाअत करार देने के बाद तमाम वो फ़रीक जो दरख्वास्त में जिनको फ़रीक बनाया गया था उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। 12 अक्टूबर को बड़ी और अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है कि जो उनका दरख्वास्त मौक़िफ़ है कि वफाकी इदारे उस पर अब क्या जवाब जमा कराते हैं, क्योंकि अदालत ने तो फ़ैसला करना है। दरख्वास्त भी आ चुकी है, काबिल समाअत भी करार दी जा चुकी है। और शायद यहाँ देखें कि 12 अक्टूबर की तारीख़ वैसे भी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम है, क्योंकि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को पलटा गया था। 12 अक्टूबर को परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बदला गया। यहाँ यौम सियाह भी मनाया जाता है। तो देखते हैं कि ये भी कानून की बालादस्ती का एक मामला होगा अदालतों के सामने,
तो ये तारीख जो है बड़ी दिलचस्प होगी इस हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि राइट है और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो दोहरी शहरियत भी रखते हैं और पाकिस्तान का कानून भी उनको हक भी देता है कि वो पाकिस्तान की जो कौमी शनाख्त है वो भी रखें। अब हुकूमत ने फैसला करना है और इस मामले में अदालत ने जो भी फैसला करना है मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।